हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी नीरव शाह। स्टॉक्स आइडियाज़ में आपका स्वागत है। मैंने नाम बदल के रखा है, सो गुड स्टॉक फॉर कमिंग डेज, ऐसा मैं डिसाइड कर रहा हूँ। सो आज की निफ्टी में आप लोगों को जो कल के वीडियो में बताया था, फर्स्ट लेवल जो 15180 बताया था, आज का लो करीबन करीबन जो फर्स्ट सपोर्ट जो था उसके अराउंड 83 के अराउंड लो लगाया, और बुल और बैर की फाइट हुई है वैसा क्लियरली दिखता है। नो डाउट जो कैंडल का झुकाव है, जो क्लियर मेंशन नहीं देते क्योंकि यहाँ पे शेडो थोड़ी कम ठीक दिख रही है। अगर कुछ सेटिंग में चले जाएंगे नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूँगा, कुछ सेटिंग है तो थोड़ा बड़ा शेडो देखे, इसे इस हिसाब से मैं मैनेज कर लूँगा। बट आज की RSI 30 के नीचे है, तो 30 के नीचे जब भी निफ्टी जैसे लार्ज कैप में 70-30 का जो रेशियो होता है, हर एक जगह पे अलग अलग ऑब्जर्वेशन मैंने RSI के वीडियो में भी बताया है, तो आप वो रिफ़र कर सकते हो। बट जब भी 30 के नीचे आता है तो एक बाइंग जोन बनता है या फिर क्रिएट होता है, ऐसा बोल सकते हैं। और आज की कैंडल न्यूट्रल है, बट दैट डजंट मीन आपका बाइंग अपॉर्चुनिटी स्टार्ट हो चुका है। आपको स्ट्रेटजी तो वेट एंड वॉच की अप्लाई करनी है, क्योंकि अगर ये लो तोड़ा तो जो नेक्स्ट लेवल बताया मैंने 14,000 का, वो आपका ओपन हो जाएगा। मीनवाइल मैं पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू ये और डेटा दे रहा हूँ। दैट डजंट मीन कि बीच में कहीं पे रुक के वो वापस नहीं हो रहा, क्योंकि उन लोगों को जो भी मार्केट सेंटिमेंट्स ऑलवेज साइकोलॉजी पे बिलोंग करते हैं। और एक चीज़ मैं क्लियरली बताना चाहूँगा, जो खास करके कुछ लोग जो पर्सनल चैट में मुझे मैसेज डाल रहे हैं, पहले भी बोल चुका हूँ, आप मार्केट से बड़े नहीं हो या फिर बड़े प्लेयर से बड़े नहीं हो। अगर आप स्मॉल प्लेयर हो तो फिर आपको थोड़ा वेट करना ही है, एटलीस्ट 5 मिनट ना। मार्केट ओपन हुआ और इमीडिएटली ट्रेड इनिशिएट कर लिया। मोस्टली मैं अपना काफ़ी सारा पैसा गंवा चुका हूँ अर्ली डेज में, तो हम इतने स्मार्ट नहीं हैं। हाँ, हो सकता है अगर लक फेवर कर रहा हो, एटलीस्ट मेरा तो फेवर नहीं कर रहा था, तो मैंने तो वो रूल बना लिया है कि फर्स्ट 5 मिनट्स, समटाइम्स फर्स्ट 10 मिनट्स, समटाइम्स फर्स्ट 15 मिनट्स मैं कुछ नहीं कर रहा जब तक मुझे एक क्लियर इंडिकेशन ना मिले तब तक। तो एक स्ट्रेटजी का भी पार्ट बनेगा। अगर मेरा वीडियो सुन रहे हो तो आप एक स्ट्रेटजी बोल रहा हूँ अभी, अगर जंप नहीं कर रहे हो तो आपको पता चलेगा। पहली 5 मिनट की कैंडल का हाई लो, हाँ, अगर आपने कोई स्टॉक आइडेंटिफाई किया और फिर स्टॉक आइडेंटिफाई करने के बाद फर्स्ट 5 मिनट का हाई लो अगर ब्रेक कर रहा है, हाई ब्रेक कर रहा है तो पॉजिटिव मानना है, और लो ब्रेक करता है नेगेटिव मान रहा है। और अगर आपने पॉजिटिव स्टॉक निकाला है तो आपको इमीडिएटली 5 मिनट के बाद इमीडिएटली आप इनिशिएट कर सकते हो। अब मैं लार्ज कैप के स्टॉक्स कुछ ज़्यादा निकाले, और कुछ रिक्वेस्ट भी ऐसी थी कि थोड़े स्टॉक्स ज़्यादा दिए जाए, तो कुछ लार्ज कैप, कुछ स्मॉल कैप और कुछ मिड कैप में नॉर्मली मेरा कॉम्बिनेशन ऐसा रहता है। बट मैंने आज फिर से माफ़ी चाहूँगा, मैंने चेक नहीं किया, बट जो लार्ज कैप होते हैं वो पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ। डेल्टा कॉप है, तो डेल्टा कॉप का जो कैंडल बना है नेगेटिव कैंडल, ये जो 2 दिन की बड़ी बड़ी नेगेटिव कैंडल बनी है, उसके ओपन के करीबन करीबन क्लोज आया है। इसका ओपन रेट था 185.80 एंड हाई था 87, और आज का जो हाई है 87.40, ये हाई था 87.35, ऑलमोस्ट सिमिलर हाई है। मतलब जब कभी भी ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है कुछ सिचुएशन में, तो अगर इसका हाई तोड़ेगा, ये एक किस्म का रेजिस्टेंस बना, तो रेजिस्टेंस जब भी क्लियर होता है तो आपको पता ही होना चाहिए, रेजिस्टेंस अगर तोड़ रहा है तो एक अच्छा खासा मूव मिलता है। तो यहाँ पर भी वही हाल होने को है। ये रेजिस्टेंस अच्छी तरह से अगर तोड़ेगा, 187.35 187.40 जो बना है वो अगर क्रॉस कर रहा है, तो आने वाले दिनों में बहुत अच्छा मूव दे सकता है। तो फर्स्ट टारगेट आपका 203 204 हो सकता है, और आने वाले दिनों में इसका टारगेट करीबन 240 के आसपास हो सकता है। देन सन टीवी, सन टीवी में माहौल ये बन रहा है, जो रेजिस्टेंस था एक जमाने का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, मतलब कुछ दिनों पहले, वो ही बार बार टेस्ट कर रहा है, बट उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो ये जो लेवल है, ये जो जोन है, ये वन काइंड ऑफ, ये आपको डब्ल्यू पैटर्न जैसा दिखेगा, बट डब्ल्यू पैटर्न तब स्टार्ट होगा, एक्टिव होगा,
करीबन 450 के ऊपर चला जाएगा। तो 450 के ऊपर अगर चला जाएगा तो सभी जगह से हमको ये पॉजिटिव मूव देने के लिए स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी यहाँ पे जब भी स्टॉक आया था यहाँ पे आपका एक सपोर्ट लेवल मान लो, तो ये जो सपोर्ट लेवल पहले था वो रेजिस्टेंस बन चुका है। तो ये रेजिस्टेंस जब भी क्रॉस करेगा तो फिर अच्छा मूव होने को है। और उसी के साथ आज की कैंडल भी एक अच्छी कैंडल बनी है। तो ये जोन बना है, एक दरवाज बॉक्स की थियरी है, तो मैं ये प्रॉपर नहीं है बट फिर भी इसको मैं ठोक बजा के सेट कर रहा हूँ। तो मुझे ये कंटिन्यूस पैटर्न की और जैसा लग रहा है, तो आप इसमें एक अपना फोकस रख सकते हो। अल्टीमेटली जो है आप कब इनिशिएट कर रहे हो, कौन से लेवल पे इनिशिएट कर रहे हो, वो आपको डिफाइन करना होगा। और मेरे हिसाब से अगर ये क्रॉस कर लेता है 450 तो काफ़ी अच्छा खासा मूव इसमें जल्द ही मिल सकता है। देन नेक्स्ट लार्ज कैप इज ग्रासिम। ये लेने का एक नज़रिया है, जो डाइवर्जेंस है वो आरएसआई कंटिन्यूस, खास करके मैंने ये फोकस किया है करीबन इतने दिनों को। तो यहाँ पर एक डाइवर्जेंस बना है, ये रेट से लेके ये रेट नीचे है और आरएसआई ऊपर है, ये रेट से ये रेट नीचे है और आरएसआई ऊपर है। और आज की कैंडल निफ्टी के जैसा कैंडल ही बना है। तो इस हिसाब से ये बुल और बेयर की फाइट है, ऐसा बोल सकते हो। तो अगर इसका हाई क्रॉस कर देता है, जिसका वो जो है 1307 अगर क्रॉस कर देता है तो एक अच्छा मूव इसमें मिल सकता है, क्योंकि स्ट्रेंथ तो ऑलरेडी आरएसआई दिखा चुका है। आरएसआई का मतलब ही रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स होता है। अब कुछ मिड कैप स्मॉल कैप में से आई सपोज मिड कैप ही है सारे के सारे। पहला एलिकॉन है, एलिकॉन में अब यहाँ पे आपको स्ट्रेटेजी बनानी होगी। जब कभी भी यहाँ पे बंच ऑफ हाइज देखिए सेम टू सेम है, इसका हाई 269.30, इसका हाई है 269.90, इसका हाई है 264, यहाँ का हाई है 266, यहाँ का हाई है 268.80 और यहाँ का हाई है 268.75। तो जैसे ये रेट क्रॉस कर रहा है, अभी ये जो माहौल बनाया है तो एक किस्म का रेंज बनाया। तो रेंज बनाने के लिए या आइदर इट परफॉर्म एज अ रेजिस्टेंस, अगर ये लेवल के नीचे से स्टार्ट कर दिया नीचे, तो शायद ये 20 DMA को टच करे और शायद उसके नीचे ऐसा जैसे गया है ऐसा इसी तरह से, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा एक्सपीरियंस हो चुका है, सिमिलर टाइप्स ऑफ हाइज बने। तो ये जो हाई क्रॉस करा तब अच्छा खासा मूव आया, और बट जब तक नहीं करा था उस हिसाब से ये थोड़ा नीचे भी आया था। तो यहाँ पर भी वही माहौल होने को जा रहा है। तो जब कभी भी ये लेवल 270 का लेवल अगर क्रॉस कर देता है तो आप एक रडार पे रख सकते हो, अलर्ट पे रख सकते हो, जब कभी भी ये मूव होगा तो अच्छा खासा मूव दे सकता है। देन असाही इंडिया, आपको ये वेट एंड वॉच पे रखना है। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता तब तक इसमें एंट्री नहीं लेनी है। आज का हाई है 274, बट जो मेरी लाइन है वो करीबन 281 पे है, या फिर थोड़ा डायगोनल लाइन क्रॉस करेंगे। तो यहाँ पर मैं रेज डाल देता हूँ। तो ये आपका शोल्डर हुआ, ये आपका हेड हुआ और ये आपका शोल्डर हुआ। तो ये अगर क्रॉस कर देता है तो ये जो जोन था वो ओपन हो जाएगा और एक अच्छा खासा मूव इसमें मिल सकता है। क्लियर। फिर एक लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट FIEM, सॉरी, ये जो गैप अप हुआ था, ये जो ये जो शेडो है वो एक किस्म का सप्लाई जोन है। यहाँ पर भी गैप अप हुआ था और बड़ा सा सप्लाई जोन क्रिएट हुआ था। आज वो सप्लाई जोन मेंटेन करा है, मतलब ऊपर गया और फिर मेंटेन करके वहीं पर क्लोज दिया है। तो आने वाले दिनों में एक अच्छा खासा मूव इसमें हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो ये स्टॉक्स मैंने निकाल के रखे हैं, तो आप देख लीजिए आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, या फिर उसके फिनेंशियल चेक कर लीजिए, या फिर अपने फिनेंशियल एक्सपर्ट के साथ डिस्कस करके अपना मनी
मनी प्लान बना लीजिए। और एक बात बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, कल से मेरा एक कोड जनरेट हो रहा है, वहाँ पे आप किसी भी किस्म का इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो, या फिर अपने कोई भी इंश्योरेंस के बारे में सोच रहे हो, या फिर लाइफ इंश्योरेंस लेने के बारे में सोच रहे हो, तो आप मुझे लिंक में, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आपके कोई भी फिनेंशियल पार्ट में मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। सो थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, बाय बाय।